अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बना रहे हैं मकई के आटे की रोटी और उससे चूरी। और इसके लिए हमने लिया थोड़ा सा आटा, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। और अब हम इसे गूँदेंगे। कैसे गूँदना है और कितना रखना है, ये देखिए। और इसमें हम डालेंगे ये थोड़ा सा नमक। जी तो नाज़रीन, ये आटा हमने गूँद लिया और अब हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 20 मिनट के लिए गूँदने के बाद। जी तो नाज़रीन, ये 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमने ये पेड़े करके रख लिए हैं ऐसे। और अब हम इसकी बनाएंगे रोटी। जी तो नाज़रीन, हमने ये तवा रखा और अब हम इस पे लगा रहे हैं घी। जी तो नाज़रीन, आपने अगर इसमें ये ऐसे हम इसे डाल देंगे मकई को ऊपर और यूं। और अगर आपने इसकी सिर्फ रोटी पकानी है तो आप इसमें थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड कर लीजिएगा ताकि वो टूटे ना। अब हमने इसकी बनानी है चूरी, तो इसलिए हमने ये खालिश मकई ली है और ये टूटती है, ये देख रहे हैं। और हल्की आंच रखनी है और घी लगाना आपने काफ़ी। और ये देखें, आपने इसे ऐसे
आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये टूट ना जाए, ज़रा पक जाए। ये थोड़ी सी मुश्किल होती है खालिस मकई की रोटी बनानी, क्योंकि ये टूट जाती है इसमें। क्योंकि इसमें चीड़ापन नहीं होता, और ये जब इसकी चूरी बनेगी इंतहाई मज़ेदार बनेगी। और इस पर आंच बिल्कुल हल्की रखनी है आपने। जी तो ये देखें अब ब्राउन हो चुकी है रोटी। और इसमें घी ज़्यादा लगाने का मकसद ये है कि ये क्रिस्पी सही बनेगी चूरी इसकी। ये देखें बहुत खूबसूरत रोटी बनी है। जी तो ये हमने अब दूसरी रोटी तवे पे डाल दी है। जी तो ये नाजरीन देख रहे हैं, ये आपने ऐसे हाथों से पकड़ के नहीं उठानी, पहले छुरी की मदद से आपने नीचे से इसे खुरचना है, ताकि ये नीचे लगी हुई जो है उससे ये टूट ना जाए, ज़रा एक जैसी बन जाएगी। वैसे तो चूरी जो बनानी है तो टूटना तो इसने है ही। और नाजरीन ये खालिस मकई है, इसमें कोई और आटा हमने शामिल नहीं किया, ना कोई मैदा। बस ये रोटी मुकम्मल बनाने के लिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। जी तो नाज़रीन हमारी ये रोटी तैयार है, अब हम इसे उतार लेंगे। जी तो नाज़रीन अब हम इस तरह इसका चूरा कर लेंगे।
जी तो नाज़रीन, ये इस तरह आपने इसका चूरा बना लेना। जी तो नाज़रीन, अब हमने घी डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे चीनी और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी चाश बनाएंगे हम और इसे पकाएंगे अच्छी तरह। ये चाश है इसकी। जी नाज़रीन, तो ये शीरे को आपने अच्छी तरह से पकाना है। ये देखें आप, पक रहा है। ये एक किस्म की धार सी बन जाएगी इसकी, हल्की फुल्की सी। ये अभी नहीं बनी सही। जी तो नाज़रीन, ये इस वक्त इसका कलर चेंज हो चुका है और ये चाश तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे जी मकई, जो हमने रोटी का चूरा जो किया था वो अब हम डाल देंगे इसमें। ये डाल दिया हमने। जी तो नाज़रीन, ये हमारी चूरी तैयार है। बस आपने इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। जब आप इसमें डाल देंगे तो थोड़ी देर हिलाने के बाद आपने इसे उतार लेना है। क्योंकि रोटी इसकी पहले हमने बना ली थी और फिर हमने इसका चूरा किया। ये देखिए, और ये इंतहाई मज़ेदार होगी। क्योंकि मकई की रोटी, आप खालिस मकई की रोटी पकाएं तो वो वैसे ही आप खाएं तो बहुत मज़ेदार होगी। जी तो नाज़रीन, ये चूरी तैयार है हमारी। इसे खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं और दोस्तों को भी। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।